हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। एमजीवीसीएल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड जो कि गुजरात गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई विद्युत सहायक यानी जूनियर इंजीनियर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई। तो एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अपन। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जैसे कैरियर सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन वो देखने को मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट फॉर सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों के लिए यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकाला गया। आगे आपको व्यू एंड डाउनलोड का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे जैसे क्लिक करोगे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो एमजीवीसीएल इनवाइट्स application for the post of विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डिस्कॉम्स गेटको एंड जीएससी सीएल। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई उसमें आप सबसे पहले तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कैंडिडेट के पास में डिग्री है रेगुलर मोड में बी बीटेक सिविल की यहाँ पे होने जरूरी, मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। यहाँ पे 55% मार्क्स रखा गया। रिम्यूनरेशन क्या मिलेगा, तो पहले साल कैंडिडेट को 48,100 रुपए मिलेंगे, सेकंड ईयर 50,700 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको शुरुआती 2 साल के लिए तो यहाँ पे है शुरुआती 2 साल को यहाँ पे रखा जाएगा एज ए फिक्स रिम्यूनरेशन। उसके बाद कैंडिडेट है उनको जो रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर 45,400 से लेकर 1,01,200 को जो स्केल है उसमें फिर अपॉइंट किया जाएगा। 2 साल आपको ये फिक्स रिम्यूनरेशन मिलेगा, फिर ये रेगुलर पे स्केल आपको मिलने वाले। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या क्या होने चाहिए, तो कैंडिडेट के पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट के पास में इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज है उसका भी यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है। एज क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष अपर एज लिमिट है। रिजर्वेशन कैटेगरी जिसमें रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 40 वर्ष अपर एज लिमिट रखी गई है। उसके साथ ही 15/7/2025 तक कैंडिडेट के पास में ये डेट होनी जरूरी है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन का तो गवर्नमेंट के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे है वो छूट दी गई। वैकेंसीज की बात करें टोटल 65 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर कंपनी वाइज आप देख सकते हो MGVCL में 4, DGVCL में 2, DGVCL में 3, PGVCL में 7, गेटको में 31 और GSC CL पे 15 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 65 वैकेंसी निकल गई। आइए अब यहाँ पे मेल और फीमेल है उसका भी यहाँ पे ब्रेकअप है वो आप लोगों को अलग अलग देखने को मिल जाएगा। रोस्टर वाइज आपको यहाँ पे ब्रेकअप है वो दिया हुआ। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फी 500 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया, 250 रुपए रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप www.mgvcl.com के ऊपर जाकर कैरियर सेक्शन के अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 जुलाई 2025 से भरना शुरू हुआ है और 4 अगस्त 2025 तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट से एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही कैंडिडेट से लिए जाएंगे, जिसमें कैंडिडेट को सारी जानकारी है वो फिलअप करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में हालांकि मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब यहाँ स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो पहले तो फर्स्ट टायर का यहाँ पे एग्जामिनेशन किया जाएगा, जैसे कॉल लेटर्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश किया जाएगा। ये टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 मार्क्स होंगे और कैंडिडेट्स को मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने जरूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 45 मार्क्स यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद में जो कैंडिडेट फर्स्ट टायर को यहाँ पे क्वालिफाइड करेगा उन कैंडिडेट को सेकंड टायर की जो एग्जाम होगी उसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। उसके बाद एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट की जो प्रोविजनल क्वेश्चन और आंसर की है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट को कोई ऑब्जेक्शन होगा तो कैंडिडेट्स अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टायर की एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, जिसमें भी कैंडिडेट को 50 मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम प्राप्त करने जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी को 45 मार्क्स है वो प्राप्त करने जरूरी है। तो ये फिर उसके बाद वो कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जारी की जाएगी। सेकंड टायर है उसके अंदर 100 मार्क्स होंगे, जिसका एग्जाम सेंटर है वो गुजरात स्टेट के अंदर ही
रहने वाला है। इसके आंसर की भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ही जारी की जाएगी। यहाँ पे 2 प्रकार की है वो आपको एग्जाम देखने को मिलेगी, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। ऑब्जेक्शन आप किस प्रकार से रेज कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको ऑनलाइन फी है उसका पेमेंट भी करना होगा। 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको पेमेंट करना है, तभी आप है ना अपना ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हो। सिलेबस की बात करें, यहाँ पे टेंटेटिव सिलेबस आप देख सकते हो। सबसे पहले तो टायर फर्स्ट होगी वो इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी, जिसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल के अंदर जो सिलेबस आप लोगों को दे रखा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टोटल 100 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर सेकंड टायर में आपको सिविल इंजीनियरिंग है, इसके रिगार्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस है वो रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये तो इसका एग्जाम का सारा सिलेबस वगैरह हो गया। रिजल्ट है वो दोनों ही प्रकार के जो एग्जाम है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, दोनों प्रकार के जो एग्जाम है उसका रिजल्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगा। हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे रखा है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या प्रोड्यूस करने हैं जब आपको यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है वो एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स आपको देनी है, डिग्री के सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देने हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। इसके साथ ही हॉल टिकट आपको फर्स्ट और सेकंड टायर एग्जाम में आप गए हो तो वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स फेस करने। खैर ये तो उस समय की बात है जब कैंडिडेट प्रोविजनल तौर पे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन जो फी का पेमेंट किया, आइडेंटिटी प्रूफ है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने जरूरी है। नीचे कुछ आपको एनेक्सर्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद में ये मेरिट लिस्ट है, तो कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किस प्रकार से अपनाया जाएगा उसके बारे में बता रखा है। नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन के कुछ फॉर्मेट्स है वो कैंडिडेट्स के लिए दिए हुए। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट्स के पास में भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है सिविल डिसिप्लिन में, वो इस परमानेंट रिक्रूटमेंट में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसी है गुजरात स्टेट की ओर से निकल के आई है, इसलिए कैंडिडेट को यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ गुजराती भाषा है उस पर भी अच्छी कमांड है वो होने जरूरी है। सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिस है उसको कंप्लीटली रीड आउट करें, उसके बाद में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, रजिस्टर एंड लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करके और जैसे आप ओके करोगे तो एक्सटर्नल साइट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिर सबमिट कर सकते हो। 4 अगस्त 2025 इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो रखी गई है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।